मगरिब की तरफ फैली हुई पहाड़ियों के ऊपर सूरज डूब रहा था। आफताबी गोले का आधा हिस्सा पहाड़ की चोटी के नीचे जा चुका था और आधा हिस्सा ऊपर दिखाई देता था। थोड़ी देर के बाद पूरा सूरज उभरी हुई पहाड़ियों के पीछे डूब गया। अब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। सूरज धीरे धीरे अपना उजाला समेटता जा रहा था। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि सारा माहौल गहरी तारीकी में डूब जाएगा, मगर ऐन उस वक्त जबकि ये अमल हो रहा था, आसमान पर दूसरी तरफ एक और रोशनी का ज़ाहिर होना शुरू हुई। ये 12वीं का चांद था जो सूरज के छुपने के बाद उसकी मुखालिफ समत से चमकने लगा और कुछ देर बाद पूरी तरह रोशन हो गया। सूरज की रोशनी के जाने पर ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक नई रोशनी ने माहौल पर कब्जा कर लिया। ये कुदरत का इशारा है, मैंने अपने दिल में सोचा। एक इम्कान जब खत्म होता है तो उसी वक्त दूसरे इम्कान का आगाज हो जाता है। सूरज गुरूब हुआ तो दुनिया ने चांद से अपनी बस्म रोशन कर ली। इसी तरह अफराद और कौमों के लिए भी उभरने के इम्कानात कभी खत्म नहीं होते। जमाना अगर एक बार किसी को गिरा दे तो खुदा की इस दुनिया में उसके लिए मायूस होने का कोई सवाल नहीं। वो नए मौके को इस्तेमाल करके दोबारा अपने उभरने का सामान कर सकता है। जरूरत सिर्फ ये है कि आदमी दानिशमंदी का सबूत दे और मुसलसल जिद्दोजहद से कभी न उकताए। ये दुनिया खुदा ने अजीब इम्कानात के साथ बनाई है। यहां मादा फना होता है तो वो तवानाई बन जाता है। तारीकी आती है तो उसके बदन से एक नई रोशनी बरामद हो जाती है। एक मकान गिरता है तो वो दूसरे मकान की तामीर के लिए जमीन खाली कर देता है। यही मुहम्ला इंसानी जिंदगी के वाकयात का है। यहां हर नाकामी के अंदर से एक नई कामयाबी का इम्कान उभर आता है। दो कौमों के मुकाबले में एक कौम आगे बढ़ जाए और दूसरी कौम पीछे रह जाए तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद एक और अमल शुरू होता है। बढ़ती हुई कौम के अंदर ऐश परस्ती और सहूलत पसंदी आ जाती है। दूसरी तरफ बिछड़ी हुई कौम में मेहनत और जिद्दोजहद का नया जज्बा जाग उठता है। इसका मतलब यह है कि खुदा की इस दुनिया में किसी के लिए पस्त हिम्मत या मायूस होने का सवाल नहीं। हालात खा बज़ाहिर कितने ही नामुवाफिक दिखाई देते हों, उसके आसपास आदमी के लिए एक नई कामयाबी का इम्कान मौजूद होगा। आदमी को चाहिए कि इस नए इम्कान को जाने और इसको इस्तेमाल करके अपनी खोई बाजी को दोबारा जीत ले।